मेरा जो आज एक एचपी का बोर्ड मिला हीटसिंग और फैन। तो मैं फैन हीटसिंग बस। और जैक तो ऑलरेडी इस पे यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी मेरा जो बोर्ड का कंडीशन है बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कहीं पे मुझे डाउट फील नहीं हो रहा है। पार्टी का कहना है कि सर इसमें मेरा ऑन नहीं हो रहा है। कभी उसने बोला कि सर कभी ऑन होता है तो कभी ऑन नहीं होता है, और ऑन होता है तो फिर डिस्प्ले नहीं आता है। ये बोर्ड है मेरा बिल्कुल फ्रेश है, कहीं पे वैसा डस्ट वगैरह वैसा कोई तो समथिंग मुझे नज़र ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट और सही नज़र आ रहा है। ऑन होना कभी ऑन नहीं होना ये प्रॉब्लम करता है। तो ये इसका बायोस ये इसका बायोस है। बाकी बोर्ड मुझे तो बिल्कुल नज़र आ रहा है सामने से, वैसे कहीं कुछ मुझे नज़र बोर्ड पे बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल फ्रेश है बोर्ड, बिल्कुल फ्रेश है। कहीं से वैसा डस्ट वगैरह समथिंग वैसा मुझे कहीं पे वैसा कुछ लगा ही नहीं इस बोर्ड पे। तो सबसे पहले सप्लाई डाल लेते हैं और सप्लाई डालते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा कंडीशन इस पर। अडाप्टर वगैरह लगा लेते हैं और डीसी का एम्पियर भी देख लेते हैं कि मेरा क्या अप्रॉक्स जा रहा है इस पर। और ऐसा मुझे कुछ देखने को मिले तो फिर बताएंगे। तो पहले देखते हैं कि क्या मेरा प्रॉब्लम निकल के सामने है। ऑन कर अच्छा फैन लगा लेते हैं, तभी तो पता चलेगा इस पर कि मेरा सिस्टम ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो ऐसे पता नहीं चल पाएगा ऑन हुआ रहा है कि नहीं। तो फैन भी लग चुका, स्विच को थोड़ा प्रेस करते हैं। कोई ऑन तो मेरा आप देख सकते हैं कोई ऑन नहीं हो रहा है। मेरा एम्पियर क्या दिखा रहा है 11। तो मैं चलते हैं डीसी में आपको दिखाता हूँ। ये मेरा डीसी का एम्पियर ऑन बटन प्रेस करने पर इन बढ़ रहा है क्या 11 10 जैसे पावर बटन प्रेस करता हूँ 11 10 हो रहा है। तो एक बार सप्लाई चेक करते हैं। अब इस पे 19 वोल्ट का पहले सप्लाई देखते हैं। इधर मेरा 19 वोल्ट बिल्कुल सही मिल रहा है, बिल्कुल सही। अब मॉसफेट पे सीधे आते हैं। मॉसफेट पे मुझे बिल्कुल 19 वोल्ट 19.6 वोल्ट। और इसका आउट मुझे कहीं पे अच्छा मेरा डीसी बोल रहा हूँ। आप मेरा मल्टीमीटर में थोड़ा देख सकते हैं ये कैसे हो रहा है। ये मतलब बनने का कोशिश कर रहा है और ये डाउन हो जा रहा है। मेरा बनने का कोशिश कर रहा है फिर डाउन हो जा रहा है। तो मेरा गेट में क्या सप्लाई है उससे भी चेक कर लेते हैं। गेट में मुझे 19 वोल्ट का सप्लाई मिला। इसका मतलब ये मेरा हुआ कि अगर गेट में 19 वोल्ट है तो वही फंडा। फिर चार्जिंग ऐसी चेक कीजिए, इधर चेक कीजिए। लेकिन कभी फिर बोल रहा है पार्टी कि मेरा ऑन हो रहा है लेकिन फिर डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो ये ऑन करने से भी कोई कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं हुआ। ये मुझे सीएलआर में भी मेरा कोई सप्लाई नहीं, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है सप्लाई फिर डाउन हो जा रहा है। इसका मतलब ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आगे मेरा कुछ शॉर्टिंग होगा, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम ये कर सकता है। तो एक बार इसका शॉर्टिंग भी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें मेरा गेट में 19 वोल्ट तो मेरा बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है और बनने का कोशिश कर रहा है। सॉरी मैं तो निकाल दिया। इसमें मेरा आप देख सकते हैं बिल्कुल बनने का कोशिश कर रहा है और ये मेरा डाउन हो जा रहा है। इससे एक बार इसका शॉर्टिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। सीएलआर में कोई शॉर्टिंग नहीं, माउसपैड में भी कोई शॉर्टिंग नहीं, फर्स्ट सेकंड दोनों माउसपैड में कोई शॉर्टिंग नहीं। इस माउसपैड में मतलब लगातार तीनों माउसपैड मेरा लगा हुआ है लेकिन तीनों में मेरा कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये जो मेरा 3 माउसपैड है आप इसमें थोड़ा देख सकते हैं। सर्किट इधर के बाद से मुझे सर्किट मिल जाता है यहाँ पे। और ये माउसपैड पहला माउसपैड, सेकंड माउसपैड, ये थर्ड माउसपैड है। लेकिन मेरा ये सीएलआर है, इस सीएलआर में भी मेरा कोई सप्लाई नहीं बन रहा है। क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम ये तो चार्जिंग आईसी तरफ के हो सकता है। तो चार्जिंग आईसी का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट इस पे देख लेते हैं कि चार्जिंग आईसी का रिक्वायरमेंट मुझे क्या इस पे मिल रहा है। कभी कभी होता है कि चार्जिंग आईसी का प्रॉब्लम की वजह से भी प्रॉब्लम उधर करेगा। ये मेरा एचपी का बोर्ड है तो इसका मैं पार्ट नंबर मैं आपको दिखा दूँ। ये आप मेरा देख सकते हैं, कहाँ गया
ये रहा, ये मेरा पार्ट नंबर है 6050A248219001-MV-A04। ये इसका पार्ट नंबर है। इसका पार्ट नंबर है, एक एक करके मुझे सारा कुछ चेक करना पड़ेगा इसका। और देखिए कॉइल वगैरह भी शॉर्टिंग है क्या मेरा इस पर, वो भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि 19 वोल्ट के सेक्शन में शॉर्टिंग की वजह से भी वो सप्लाई नहीं बनता है। तो मेरा 19 वोल्ट का शॉर्टिंग आप मेरा देख सकते हैं कि ये मेरा बीपिन के साथ में है कनेक्टिविटी। मैं ग्राउंड में भी रखूँगा, तो कोई भी ग्राउंड में रखने से मेरा शॉर्टिंग बताएगा। बट लेकिन 19 वोल्ट का सेक्शन में मुझे कहीं पे कोई मॉसफेट वगैरह में मुझे शॉर्टिंग वैसा कुछ मिला नहीं। इधर थोड़ा देख लेते हैं, ये भी कोई शॉर्टिंग नहीं, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं, कोई शॉर्टिंग ही नहीं मुझे मिल रहा है इस पर। अब कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है तो चार्जिंग आईसी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि चार्जिंग आईसी कभी ऑन होना कभी नहीं होना। इसका गेट में 19 वोल्ट का सप्लाई होना ये प्रॉब्लम है, इसका 100% दिक्कत है। वैसे 19 वोल्ट का मुझे कहीं पे शॉर्टिंग इसमें नहीं मिला। एक बार सप्लाई डाल के इसका फ़ैन लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसका चार्जिंग आईसी, इसका मेरे पास कोई डायग्राम नहीं, इसका कोई डायग्राम ही नहीं है, कोई डायग्राम सर्किट है। ये जो मेरा चार्जिंग आईसी है कौन सा लगा हुआ है, इस पर तो मुझे साफ़ करना पड़ेगा, ऐसे तो पता चल नहीं पा रहा है। लेकिन ये BQ का ही चार्जिंग आईसी होगा। तो BQ का रिक्वायरमेंट तो मुझे पता ही है कि क्या क्या होता है रिक्वायरमेंट। पहला पिन किस में सप्लाई आता है किस में नहीं आता है, उसी से मुझे पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा साफ़ करने से पता चल जाएगा। तो सप्लाई में थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। वैसा मुझे तो कुछ इस पर नज़र तो मिल नहीं रहा है, थोड़ा जूम करके इसको देखते हैं। और जूमिंग तो हो रहा है लेकिन पेस्ट मेरा सूखा नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, पेस्ट सूखा नहीं है। ऐसे कौन सा लगा ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है। एक बार अच्छे से देखते हैं इसे अब। तो ये जो मेरा है गेट का सप्लाई के साथ में होगा, जो 19 वोल्ट का सप्लाई है। किसी में आपका 4-4-3, तो दोनों में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दोनों में चेक कर लेंगे। और इसमें तो 1-2 में आपको पता ही है 19 वोल्ट का सप्लाई रहेगा। बाकी ये तो चार्जिंग सेक्शन का, और ये मुझे 3-4 ही मेरे को वोल्टेज इस पर चेक करना है। और देखते हैं कि इस पर क्या क्या मुझे सप्लाई मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। अगर इस तरह से प्रॉब्लम अगर आता है तो डायरेक्ट 19 वोल्ट के सेक्शन में प्रॉब्लम आ जाए तो इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा फिर आईसी को। अगर आईसी को भी चेंज करने के बाद अगर ना बने तो हैं बिल्कुल यकीन हो गया। अब थोड़ा सप्लाई चेक करते हैं। यहाँ पे पहला 19 वोल्ट तो इधर चेक कर लेंगे, पहला मेरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 19 वोल्ट तो बिल्कुल मेरा सही मिल रहा है। तो अब थोड़ा जैक वगैरह चेक कर लेते हैं, सप्लाई वगैरह में क्या मेरा बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे तो 19 वोल्ट मेरा बिल्कुल नहीं बना। यहाँ पे मेरा 19 वोल्ट बिल्कुल बन गया है। अब थोड़ा मैंने बताया था आपको रेजिस्टेंस में, अच्छा मुझे 18.9 वोल्ट मतलब 19 वोल्ट के समथिंग यहाँ पे मुझे मिल रहा है। और पिन नंबर क्या बोला था 1-2-1 में मेरा क्या सप्लाई है 0 वोल्ट है, 19 वोल्ट होना चाहिए था, बिल्कुल 0 वोल्ट है, 19 वोल्ट होना चाहिए था वहाँ पे। तो इसमें तो 6 मेरा जो सप्लाई बन रहा है पिन नंबर, अच्छा इस पर मेरा बन रहा है डाउन हो रहा है, बन रहा है डाउन हो रहा है, बन रहा है डाउन हो रहा है। इस पर पिन नंबर 4 के रेजिस्टेंस पे कहीं रेजिस्टेंस का भी लोचा तो नहीं है, एक बार उसे मल्टीमीटर से भी चेक कर लेंगे।
तो कभी कभी प्रॉब्लम एक्चुअली करता है। तो इस पे पिन नंबर 6 पे 3.2 वोल्ट, लेकिन इसमें 3.2 वोल्ट तो होना नहीं चाहिए, 2.6 होना चाहिए, 2.3 होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए, लेकिन 3 दिखा रहा है, तो ये होना नहीं चाहिए था। क्योंकि इस पे ज़्यादा वैसा डायग्राम है नहीं, तो एक्यूरेट बता नहीं पाएंगे कितना के का रेजिस्टेंस है। तो एक बार रेजिस्टेंस को भी चेक कर लेते हैं कि मेरा क्या केक में शो कर रहा है, किस पे इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू। इस पे 10 के ये तो अलग है, इस पे यहाँ पे मुझे 4K का बनाया, तो ये भी 4K का होना चाहिए। यस, रेजिस्टेंस इसका मतलब मेरा सही है। और यहाँ पे मेरा 400 या 300 के समथिंग के का होना चाहिए था। इसमें तो नहीं वैसा बता रहा है भाई, बहुत कम बता रहा। अच्छा, ये मेरा 23 के का समथिंग शो कर रहा है इस पे, जबकि मेरा 200 या 400 के समथिंग के का रेजिस्टेंस होना चाहिए इस पे। मतलब कि मेरा तो लोचा तो चार्जिंग आईसी की तरफ, चार्जिंग आईसी और रेजिस्टेंस, क्योंकि ये इसका वैल्यूएशन अगर गड़बड़ाएगा, इसका पिन नंबर 6 का वैल्यूएशन गड़बड़ाएगा रेजिस्टेंस, तो आपका बोर्ड में आगे कहीं पे सप्लाई भी नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो आपका ऑन नहीं होगा। तो कभी कभी इसका भी प्रॉब्लम रहता है। ये तो मेरा दोनों से रेजिस्टेंस सेम रहता है, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 का। आप कभी भी चेक करें HP का बोर्ड में सेम आपको मिलेगा वैल्यूएशन। तो ऐसा कभी कन्फ्यूजन होने का बात ही नहीं है। मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेशन कीजिए, मैं वीडियो बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए। जैसा मुझे जानकारी मिले, जिस तरह का मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसी तरह का मैं वीडियो आप लोगों को बनाता हूँ। अब कुछ दिन बाद मैं आयो का रिक्वायरमेंट के बारे में वीडियो एक बनाऊँगा, जो 15-20 मिनट के लिए समथिंग होगा। वो पहले कौन सप्लाई बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, एक तो मैंने बनाया था, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में अभी फ्यूचर में बहुत सारा आयो में रिक्वायरमेंट बहुत सारा चेंज हो गया। अभी का आयो जितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इस पे बनाऊंगा वीडियो। जो मेरे को लेटेस्ट आयो आ रहा है उस सब के बारे में थोड़ा सा आप वीडियो बनाइए रिक्वायरमेंट के बारे में। तो मैं सोचा क्यों नहीं रिक्वायरमेंट दोनों बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं आप काम पे, काम करते हैं इस पर अब। तो इस पर मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू तो थोड़ा डाउट मुझे लग रहा है इस पे। डाउट तो है रेजिस्टेंस में, और इसका एक सेकंड में थोड़ा आपको वो भी दिखा दूँ। डाउट है तो क्लियर भी होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं 19 वोल्ट किस वाले रेजिस्टेंस पे मेरा इस पे मिल रहा है, अच्छा ये 2.6 रहा। भाई मेरा 19 वोल्ट कहाँ मिल रहा है? नहीं, ये मेरा इस दोनों रेजिस्टेंस में किसी में मुझे 19 वोल्ट मिलना चाहिए था, लेकिन ये दोनों किसी में मेरा 19 वोल्ट मिल ही नहीं रहा है। 2.6 वोल्ट तो सही शो कर रहा है इस पर, लेकिन यहाँ पे 19 वोल्ट मुझे मिलना चाहिए दोनों पे, तो वो मुझे नहीं मिल रहा है। ये मॉसफेट का तो लोचा मेरा नहीं है। अगर मॉसफेट मेरा इस पर कुछ सप्लाई नहीं बन रहा है भैया, मॉसफेट कहीं से भी देख रहा हूँ, फ्रॉक चेंज करिए। आईसी तो मुझे डाउट नहीं हो रहा है, मुझे मॉसफेट पे डाउट फील हो रहा है। कोई साइड से मेरा कोई वैल्यूएशन नहीं बता रहा है। एक बार इसे ही रिप्लेसमेंट करके देख लेते हैं। फर्स्ट मॉसफेट है ये, तो फर्स्ट माउसपैड को भी एक बार देखना जरूरी। अगर ओपन हो गया होगा तो आपका वैल्यूएशन वगैरह का कुछ भी नहीं बताएगा। तो एक बार रिप्लेसमेंट करके ही देख लेते हैं इसको। अब मैं तो माउसपैड को चेंज कर चुका हूँ। अब चेंज करने के बाद इसको थोड़ा ब्रश से साफ़ कर लेते हैं, थिनर वगैरह से।
एक पेस्ट लगा के ही चेक करता हूँ तो निकालता हूँ, उससे स्मूथली निकल जाता है। बस ये तो साफ़ हो गया मेरा। अब साफ़ हो गया है तो इसे देखना भी पड़ेगा। साफ़ करने के बाद ये मेरा ख़राब माउसपैड साइड हटाते हैं, क्योंकि कभी रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा अभी थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडा होने के बाद जैक लगा के चेक करेंगे। अब ये मेरा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठंडा हो चुका है। अब थोड़ा जैक इन कर लेते हैं और जैक इन करके देख लेते हैं फिर से दोबारा मेरा। ये तो मेरा डायरेक्टली ऑन हो गया मेरा मशीन। आप बिल्कुल देख सकते हैं लाइट भी मेरा बिल्कुल ग्लो कर रहा है, बिल्कुल ग्लो कर गया। जैसे ही मैंने मॉसफेट चेंज कर दिया तो इसका मतलब ये मेरा शॉर्टिंग था। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सप्लाई थोड़ा सा दिख लेता हूँ कि मेरा जो सप्लाई है वो मेरा बना या नहीं बना। मैंने जो आपको 19 वोल्ट बोला था 3.3 वोल्ट का सेक्शन में, तो जैसे डाला उसी मेरा बना, लेकिन ये मेरा अभी ऑफ़ हो गया ऑटोमेटिकली। ये मैंने कुछ किया नहीं और ये ऑफ़ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो मुझे 19 वोल्ट जो चेक कर रहे थे वहाँ पे थोड़ा चेक कर लेते हैं पिन नंबर 6। तो पिन नंबर 6 में ये तो मुझे सप्लाई 3.3 वोल्ट मिल रहा है। थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि वोल्टेज भी दिखाई। पहले CLR, यस मेरा 19 वोल्ट बिल्कुल CLR में बन चुका है। पिन नंबर 1 में मेरा सप्लाई नहीं था, बिल्कुल सही मेरा बन चुका है। पिन नंबर 2 में भी सही है और पिन नंबर मेरा 3 25 वोल्ट बिल्कुल सही बजट मेरा बना इस पे। ये जो मेरा जो प्रॉब्लम निकल के सामने आया, माउसपैड मेरा ओपन हो गया था, इसलिए मैंने चेक कर रहा था, कोई वैल्यूएशन वगैरह कुछ भी नहीं बता रहा था। तो ये इस माउसपैड का पहला माउसपैड का ही मेरे ना शॉर्टिंग बता रहा था ना गेट का भी कुछ बता रहा था। मैंने गेट का भी सप्लाई चेक किया था, उस समय 19 वोल्ट था। और अभी क्या है, क्योंकि मेरा 25 वोल्ट तो मिलना चाहिए गेट पे, बिल्कुल सही। बिल्कुल कहाँ चला गया भाई गेट पे इसका। अच्छा, मेरा को गेट में मिल गया 6 वोल्ट, इस पर 6 वोल्ट इस पर मेरा मिला और ये मेरा सप्लाई इधर आउट हो गया। अब मैंने सोचा 25 वोल्ट मिलेगा, लेकिन 25 नहीं मिला। 25 की जगह मुझे 8 वोल्ट मिला सप्लाई। अच्छा, दूसरा का जो मेरा गेट है, दूसरे माउसपैड का गेट में मुझे 25 का मिला, लेकिन फर्स्ट माउसपैड का मेरा 6 वोल्ट मिला गेट में। तो इसका मतलब है कि चार्जिंग IC का इसके साथ में कनेक्टेड था, ये दोनों के साथ कनेक्टेड है, इसके साथ में ये कनेक्टेड नहीं है। तो इसका सर्किट कोई दूसरा 6 वोल्ट है, तो मुझे दूसरा कुछ का इसका सप्लाई होगा इसमें कहीं और से। ये जो छोटा ट्रांजिस्टर दिया हुआ है मॉसफेट, इससे भी इसका गेट का इनेबल करने के लिए ये सर्किट बनाया होगा इससे, तब जाके इसका सर्किट आउट कर रही है। एक बार तो इसे मेरा सप्लाई यहाँ पे सब कुछ हो बन चुका है, एक बार इसे ऑन करते हैं। उसके बाद बटन पे से पता मुझे चल जाएगा कि क्या मेरा ऑन हो गया। यस, ऑन हो गया, लाइट भी ग्लो। अब मैं थोड़ा सा जहाँ जहाँ मुझे लगे थोड़ा मल्टीमीटर से मैं थोड़ा इसका सप्लाई चेक कर लूँगा, उससे मुझे बहुत अच्छे से मुझे समझ में आएगा। एक मुझे यहाँ पे सामने पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे सामने वाले में क्या सप्लाई है, ये मेरा 1.2 वोल्ट मेरा बिल्कुल बन चुका है सही। और इधर तो मुझे कहीं ऐसा माउसपैड वगैरह फील नज़र ही नहीं आ रहा है इधर। ये मेरा कॉइल किस चीज़ का 3.5 वोल्ट का ये कॉइल होगा। ये दोनों कॉइल 3.5 वोल्ट का कॉइल ही होगा ये मेरा, बिल्कुल सही 3 का कॉइल है ये। 3.5 वोल्ट का कॉइल भी मेरा बिल्कुल बन चुका है। मेरा 1.3 वोल्ट और ये कोर सेक्शन का होगा मेरा 1.7 वोल्ट नहीं 1.1 वोल्ट। और ये मेरा क्या है 1.3 वोल्ट। मेरा तो लगभग सही सप्लाई मेरा इसमें ये बन चुका है
मेरा इस कॉइल का मुझे सप्लाई मिल चुका है 1.1 वोल्ट। लगभग तो मेरा सारा सप्लाई इस पे बन ही रहा है। अब बन रहा है तो उसे, अच्छा एक कॉइल मेरा यहाँ पे बच गया, इसे क्यों छोड़ के दूँ। इस कॉइल पे क्या सप्लाई है 1.3 वोल्ट। तो मेरा सारा सप्लाई तो बन रहा है। इसमें एक बार कीबोर्ड लगा लेते हैं और कीबोर्ड लगा के इसे मुझे चेक करना पड़ेगा। कीबोर्ड लगेगा तो अच्छे से मुझे पता चल पाएगा कि इसमें मेरा कीबोर्ड में डिस्प्ले है कि नहीं। कीबोर्ड में डिस्प्ले आ गया तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मेरी पूरी अब पावर बटन ओके ऑन। अब थोड़ा कीबोर्ड में भी मेरा डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है। कीबोर्ड में भी मेरा डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। मेरा कीबोर्ड में भी डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है, जिसे पार्टी ने मुझे दिया, और सही इससे बैक रिटर्न।